ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओके, चले। क्या हो गया? ठीक है, ठीक है। मॉनिटरिंग में हम लोग बताते लास्ट में, हम लोग एक्सेस टैकर में हम लोग क्या करते हैं? एक्सेस टैकर में हम लोग सारा जो भी ट्रबल शूटिंग पार्ट है, चाहे वो टकास हो या रेडियस हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, सब एक्सेस टैकर के अंदर हम लोग आएंगे, उसके थ्रू हम ट्रबल शूट करेंगे। उसमें एक्सेस टैकर में आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कंपनी का वो कौन सा वेंडर है, वो एंड पॉइंट है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्विच है, राउटर, सब आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, पीसी हेल्दी है, क्वारंटाइन है, सब डिटेल्स आपको कहाँ दिखेगा? आपको ये एक्सेस टैकर में दिखेगा। अगर ऑनगार्ड एजेंट को आपको यहाँ से बाउंस करना, मतलब रिस्टार्ट करना है, तो यहाँ से आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ऑनगार्ड को मतलब रिस्टार्ट करने के लिए आप यहाँ से क्लियर पास से उस मैक एड्रेस पे क्लिक करके चेंज स्टेटस पे क्लिक करके आपको अभी ये बाउंस चला गया, मतलब ये ऐसा ऐसा आ गया, मतलब समझना है कि रिस्टार्ट हो रहा है ऑनगार्ड एजेंट। ओके, तो आप यहाँ से आप ऑनगार्ड एजेंट को रिस्टार्ट कर सकते हैं। गॉट इट? इसमें आप एक्सेस टैकर मल्टीपल टैब्स होते हैं, जैसे स्विच आईपी, सर्वर आईपी, जो आप सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। नास आईपी एड्रेस होता है जो, तो यहाँ नास आईपी एड्रेस दिखेगा आपको। आपको नास आईपी एड्रेस दिखा क्या? इसमें नास आईपी मतलब इधर स्विच का आईपी इधर दिखाई देगा। ओके, स्विच का आईपी, वो पोस्ट का मैक एड्रेस, उसका पॉलिसी, वो रिक्वेस्ट टाइमिंग, लॉगिन स्टेटस, रिजेक्टर पास्ट के पॉलिसी कौन सा लगा, यूजर नेम क्या था, और कौन से सर्वर पे हिट हुआ, वेब था, रेडिस, सब आपको यहाँ दिखाई देगा। ओके, तो ये मल्टीपल आपको जो चाहिए, यूजर नेम, पासवर्ड जो चाहिए, आपके जो भी आपको डैशबोर्ड में दिखना है, आपको दिखने के लिए आपको यहाँ आपको सिलेक्ट करना है और सेव करना है, तो आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको जितना आपको डैशबोर्ड में दिखना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से एडिट करके कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्या क्या आपको देखना है कि एक लॉग में क्या क्या दिखना चाहिए, इसके थ्रू आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ मल्टीपल सर्वर आ सकते हैं। मेरे पास सिंगल सर्वर इसलिए सिंगल दिख रहा है, मल्टीपल सर्वर भी आपको देख सकते हैं। इसमें ऑल रिक्वेस्ट, सब ऑल रिक्वेस्ट में रेडियस आ गया, टकास आ गया, बेबाद हो गया, फेल्ड हो गया, सब आ गया। लेकिन पर्टिकुलर आपको एक ही रिक्वेस्ट दिखना था, आपको रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करना, रेडियस तो आपको सिर्फ रेडियस रिक्वेस्ट आएगा, आपको सिर्फ टकास देना, टकास का रिक्वेस्ट आएगा। ओके, उसके साथ आपको रिक्वेस्ट सीरीज रेंज 1 दिन का, 2 दिन का, 6 दिन का। हमारे पास जो स्टोर होता है रिक्वेस्ट डेटाबेस में, वो सिर्फ 1 हफ्ते का होता है। 1 हफ्ता हमारे पास सिर्फ हमारे क्लियर पास के लॉग में जमा होता है। 1 हफ्ते के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ओके, लेकिन हमारा जो इनसाइड सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, उसके अंदर लास्ट 3 महीने तक, 6 महीने तक रख सकते हैं। वो आपका डेटाबेस के साइज के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, समझे, एक पीसी का लॉग आपको देखना है तो हमारे कंसोल में सिर्फ 8 दिन तक रहता है, लेकिन वो लॉग आपके इनसाइड सर्वर में 3 महीने तक रहता है, 90 डेज तक रहता है। ओके, मतलब वो 3 महीने के बाद डिलीट हो जाएगा। यहाँ से इनसाइड सर्वर होता है, इनसाइड इंडिविजुअल फीचर है, जो इनसाइड सर्वर आपको लॉगिन होगा और उसमें आपको डेटाबेस दिखेगा। मैं दिखाता हूँ, चालू हो रहा है। ओ, 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 ये इनसाइड सर्वर हम जो यूज करते हैं वो रिपोर्टिंग टूल के लिए यूज होता है। जो हमारा रिपोर्ट्स होता है, मल्टीपल रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे हमारा ऑन गार्ड रिपोर्ट, एंड पॉइंट रिपोर्ट, हेल्दी रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट्स को डाउनलोड करने का ये टूल्स है, वो इनबिल्ट फीचर्स है हमारे अरोबा क्लियर पास में। मेरे को लगता है इनसाइड मैंने इनेबल नहीं किया, मैं इनसाइड इनेबल करता हूँ। इनसाइड इनेबल है। ओके, तो मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ, तो ये सेव हो जाएगा। इसके लिए आपको कहाँ पे करना है इनेबल? पब्लिशर पे करना है। ओके, यहाँ जाके आपको न्यू टैब ओपन, तो दिख रहा है आपको क्या? आपको ना इनेबल होने के बाद दिख रहा है टैब बढ़ गया, मालूम है? टैब बढ़ गया आपको। हाँ, आपको टैब तो इनेबल होने के बाद ही दिखेगा। तो इसमें आपको डेज दिख रहा है आपको 30 डेज। ओके, आप बाय डिफॉल्ट मेरे को लगता है 90 डेज या 6 महीने तक, 180 डेज लास्ट है, लास्ट 180 डेज, मतलब इतने दिन आप कर सकते हैं सेव। डेटा रिटेशन टाइम बढ़ा सकते हो, कम से कम इतना टाइम आप कर सकते हो। लेकिन जितना ज़्यादा डेटा रखोगे उतना आपको स्टोरेज बढ़ेगा, याद रखना है। तो आपको स्टोरेज जो है उसके हिसाब से आपको 1 महीना या 2 महीना करना। आपका
हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे रखना जरूरी है, जितना ज्यादा रखेंगे उतना हार्ड डिस्क ज्यादा खाएगा। ओके, ओके कहाँ थे हम लोग? मॉनिटरिंग में। तो एक्सेस टैगर समझ क्लियर हो गया? ओके, अभी ऑन गार्ड एक्टिविटी में सिर्फ ऑन गार्ड एजेंट जहाँ भी इंस्टॉल रहेगा उसी में ऑन गार्ड एक्टिविटी में दिखाता है, मतलब जहाँ भी एजेंट इंस्टॉल है ओनली वायर्ड मशीन के ऊपर, तो उसी मशीन का ऑन गार्ड एजेंट आपको डिटेक्ट यहाँ दिखेगा, और पीसी का हेल्थ दिखेगा, क्वारंटाइन या हेल्दी है। वायरलेस पे ऑन गार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो वायर्ड मशीन है उसको हम लोग ऑन गार्ड एजेंट डालते हैं, उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। ओके, रेडियस के थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू होगा ना, जैसे रेडियस में क्या होता है, स्विच के थ्रू ऑथेंटिकेट होता है ना, उसमें कंट्रोलर के थ्रू ऑथेंटिकेट होगा। रेडियस सर्वर कहाँ होगा? इसमें स्विच होगा, उसमें रेडियस सर्वर कहाँ रहेगा? आपका कंट्रोलर का आईपी रहेगा, कंट्रोलर पे होगा, लेकिन सर्वर का आईपी हमारा क्लियर पास रहेगा। समझ में आया? अभी क्या हम स्विच पे क्या करते हैं, हम लोग सर्वर का आईपी कोड डालते हैं, क्लियर पास का आईपी डालते हैं, जिसके थ्रू हमारा स्विच ऑथेंटिकेट होता है, इनपुट ऑथेंटिकेट होता है। करेक्ट? अभी सेम उसी चीज हमको कंट्रोलर पे क्या करेगा, कंट्रोलर पे हमने क्लियर पास का आईपी डालना पड़ेगा, और जब भी रेडियस का रिक्वेस्ट आएगा, वो जो भी एक्स करेगा वो हमारे रिक्वेस्ट के पास, हमारे सर्वर के पास आएगा रेडियस का ऑथेंटिकेट के लिए, बट वो कंट्रोलर रहेगा, स्विच के ऊपर नहीं होगा कंट्रोलर। हाँ, नहीं, मैक बेस नहीं, ऑथेंटिकेशन होता है दो टाइप, बोला आपका मैक ऑथेंटिकेशन है डॉट वन एक्स। बाई डिफॉल्ट कॉर्पोरेट में डॉट वन एक्स ही होगा। मैक कहाँ होता है? जहाँ आपका सीसीटीवी कैमरा, प्रिंटर्स, ये तो बताया था ना आपको लास्ट टाइम, इस टाइप के डिवाइसेस होते हैं, उसमें मैक ऑथेंटिकेशन होता है। समझ में आया ना आपका? कभी तक क्लियर नहीं हुआ लगता है, ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं पता होगा डॉट वन एक्स और मैक ऑथेंटिकेशन किस तरह होता है। मैक ऑथेंटिकेशन कहाँ होता है? जहाँ हमारे प्रिंटर्स, सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक मशीन, जो नॉन डोमेन, जिसका हम लोग डोमेन के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकते, ऐसे मशीन को हम लोग मैक ऑथेंटिकेशन में मूव करते हैं। ठीक है, और जो भी डॉट एक्स पॉलिसी, जहाँ भी यूजर नेम पासवर्ड एडी के थ्रू ऑथेंटिकेट हो रहा है, उसको हम लोग डॉट एक्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तब हाँ हाँ, वो वो तो मैकऑथ, आप टेस्टिंग के लिए करना तो मैकऑथ ही करो ना आप, डॉट ऑन क्यों करोगे? डॉट ऑन से एडी नहीं है तो छोड़ दो ना, मैकऑथ से ही जाएगा वो। आपको सिर्फ यूएटी टेस्टिंग करके दिखाना है ना, तो आपको बोला मैकऑथ के थ्रू होगा, उसको रेडियस के थ्रू ऑथेंटिक होना चाहिए, उसका सिर्फ मकसद है कि रेडियस प्रोटोकॉल ट्रिपल ए के थ्रू ऑथेंटिक होना चाहिए, वो उसका मकसद है। मकसद ये नहीं कि आप कैसे कर रहे हो, मकसद ये है कि उसको ट्रिपल ए सर्वर से ऑथेंटिकेट होना है, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, वो उसका मकसद है सामने वाले का। तो उसको मैकऑथ हो या डॉट उसी के लेने देना। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई डाउट्स? नहीं समझ में आता तो पूछो वापस, क्योंकि सामने वाला यूएटी वाला होशियार रहेगा तो आपको तो, अच्छा से टेक्निकली खींच लेगा अंदर। हाँ, यूजर ने पासवर्ड के थ्रू। यूजर नेम थ्रू की होता है, मोबाइल में आपका डिवाइस बेस होगा, मैक एड्रेस बेस होगा, डिवाइस बेस गेस्ट आईडी होगा, गेस्ट आईडी के थ्रू ऑथेंटिकेट होगा, उसके लिए पॉस्चर होगा, डाउनबोर्ड होगा। अभी आपकी पॉलिसी किस तरह बनेगी वो डिपेंड करता है ना, अभी आपकी डिपेंड पॉलिसी किस तरह बनेगी। आप समझ नहीं रहे, मुझे लगता है कुछ तो कंफ्यूजन है यार। नहीं, नहीं कैसा है ना, जो भी अथॉरिटी अभी क्या होता है, मैं सिंपल आपको बताता हूँ, एक आपको एक किधर गया यार वो, इसका बार बार आ रहा है इधर से। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है? इस पे बता दो, छोड़ दो। देखो ये स्विच हो गया है, अब बेसिक समझाते हैं, लेमैन का आदमी बताते बेसिक। ये स्विच हो गया, ये मेरा क्या हो गया, क्लियर पास, और ये मेरा हो गया पीसी। ओके, इतना समझ में आ गया? पीसी को मैं इधर नहीं ले लेता, पीसी को इधर ही ले लेता हूँ। अरे भैया इधर नहीं, इधर आ जा। ये हो गया आपका
ये हो गया, मैं सिंपल एक लेमैन की लैंग्वेज बता रहा हूँ, CPPM। ये हो गया आपका स्विच, चाहे जो भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका डेस्कटॉप। अभी क्या होता है, डेस्कटॉप क्या करेगा, अभी हम लोग एक सिंपल बता दो, अभी क्या होता है ना कि नॉर्मल हमारा यूजर नेम पासवर्ड, अभी पहले क्या होता था, एंड पॉइंट जो भी होता था वो मैक बेस होता था। मतलब हम लोग क्या करते थे, स्विच के अंदर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करते थे। पोर्ट सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि वो मैक एड्रेस उस पीसी पे रन होगा, अगर उस पोर्ट पे अगर नया मैक एड्रेस आएगा तो ब्लॉक करेगा या डिनाई करेगा या सस्पेंड करेगा, पता है। हाँ, मैक्स टी की वो पहले होता था। लेकिन उसमें क्या होता था कि मैक्स टी में सिर्फ वो पीसी का मैक एड्रेस स्टिकी होता था। लेकिन अगर मैं हैकर हूँ, अगर हैकर क्या करेगा, मैं मैक्स प्रूफ करके आऊंगा तो वो डायरेक्ट कनेक्ट अलाउ करेगा, बराबर। तो वो उसमें क्या होता था कि हम लोग बाकी पोस्चर चेक नहीं कर सकते, उसका उस पीसी का हेल्थ स्टेटस चेक नहीं करते, बहुत सी चीजें हम पैरामीटर वेरीफाई नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से क्या, नैक पिक्चर में है। नैक क्या करता है, नैक आपका पिक्चर में आने के बाद क्या होता है कि डॉट नेक्स लगता है। डॉट नेक्स में आपका क्या होता है, वो चेक करता है कि वो पॉलिसी चेक करता है, वो चेक करता है एडी यूजर है क्या, वो चेक करता है कि एंटीवायरस है क्या, वो चेक करता है इंस्टॉल एप्लीकेशन, हेल्थ स्टेटम, ये सब उसका पीसी का पूरा हेल्थ स्टेटस अपडेट करता है एंटीवायर अपना क्लियर पास को, और क्लियर पास उसके हिसाब से पॉलिसी पुश करता है। पीसी कंप्लाइंट है तो वो अलाउ करेगा, कम पीसी क्वारंटाइन है, नॉन कंप्लाइंट है तो उसको क्या ब्लॉक कर देगा तुरंत। तो मल्टीपल पैरामीटर चेक करता है क्लियर पास। लेकिन अभी डेस्कटॉप को यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करता है, वो यूजर नेम पासवर्ड होता है आपका आईडी का। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अभी अभी मेरे पास एडी सर्वर नहीं है, तो अभी क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैक ऑथेंटिकेशन लगा दो। मैक ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, मैक ऑथेंटिकेशन नॉट सिक्योर्ड एज पर दी डॉट मोर सिक्योर टू मैक ऑथ। ठीक, मैक ऑथ इज नॉट सिक्योर, डॉट मोर सिक्योर। ओके, तो मैकऑथ में क्या होगा, मैकऑथ में यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है, उसका फिजिकल मैक एड्रेस, जो फिजिकल पीसी है उसका फिजिकल मैक एड्रेस होता है, वही उसका यूजर नेम होता है, वो उसका पासवर्ड होता है। उसके थ्रू ऑथेंटिकेट होता है ट्रिपल ए रेडियस के थ्रू। ये हो गया मैक ऑथेंटिकेट पॉलिसी। गॉट इट, समझ में इतना इतना क्लियर है। डॉट एन में क्या होता है, डॉट एन में सिर्फ और सिर्फ वो चेक करेगा, जैसा आपका नाम है जीशान, जीशान मैं एग्जांपल, आप मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आ रहे हो क्लियर पास के पास, आई एम गोइंग टू ट्राई टू ऑथेंटिकेट विद द हेल्प ऑफ ई पर पी पर एमएसएफ प्रोटोकॉल के थ्रू मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आया। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लियर पास हूँ, मैं क्लियर पास बोलूंगा भाई ये क्लियर पास का जो रिक्वेस्ट आया है मेरे पास, मैं भेजूंगा किसके पास, एडी सर्वर के पास। एडी सर्वर के पास भेजूंगा, बोलूंगा कि भाई जीशान नाम का यूजर तेरे पास तेरे हिस्ट्री तेरे डेटाबेस में है या नहीं, वो चेक कर बोलूंगा। अभी क्लियर, एडी सर्वर क्या करेगा, एडी सर्वर चेक करेगा अपने पास डेटाबेस चेक करेगा, जीशान नाम का यूजर मिलेगा तो एक मुझे एक्नॉलेजमेंट करेगा, हाँ भाई मेरे पास जीशान नाम का यूजर है और वो वैलिड कॉर्पोरेट यूजर है, उसको अलाउ करो। तो उसके बाद जैसा एक्नॉलेज मुझे एडी सर्वर देगा, उसके बाद उसको मैं क्या करूँगा, क्लियर पास उसको अप्रूव करूंगा, ऑथेंटिकेट करूंगा। ऑथेंटिकेट होने के बाद उसको पोस्चरिंग होगा। पोस्चरिंग मतलब क्या होता है, पोस्चरिंग मैंने मतलब मैंने सिर्फ उसको क्या किया, अलाउ किया नो डोमेन में आने के लिए, लेकिन उसमें पूरा अलाउ नहीं करूंगा जब तक उसका पोस्चर क्लियर नहीं होगा। पोस्चर मतलब वो सिस्टम कंप्लाइंट होना चाहिए, मतलब वो सिस्टम में एंटीवायरस होना चाहिए, इंस्टॉल एप्लीकेशन वो जो एज पर दी कंपनी रूल उसके हिसाब से होना चाहिए, कोई भी बग नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा मेरी पॉलिसी कंपनी के जो वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी वायलेंस होती है तो वो तुरंत मैं रिजेक्ट करूंगा और डिनाई करूंगा, चाहे वो यूजर एडी यूजर हो तो भी। ओके, इतना समझ में आया, समझाओ मुझे, क्या समझाओ कैसे काम करता है मुझे समझाओ। डॉट ऑन एक्स यूजर कैसे ऑथेंटिकेट होता है बताओ मुझे, क्या क्या पैरामीटर चेक करेगा वो। हम्म। हम्म। तो मैक यूजर के लिए किसी के पास जाएगा नहीं, मैक यूजर के लिए सिर्फ क्लियर पास के पास आएगा, और क्लियर पास। हाँ, और एक बात बता रहा हूँ, क्लियर पास के पास जब आएगा तो पहली बात वो जो मैक एड्रेस है वो मेरे पास मेरे हिस्ट्री में मेरे डेटाबेस में वाइट लिस्ट पहले से होना चाहिए, नहीं होगा तो वो रिजेक्ट करेगा। ये भी बात याद रखो, मैकऑथ में कंपलसरी है कि आपको आपका मैक एड्रेस जो सामने वाला रिक्वेस्ट लेके आ रहा है वो मेरे डेटाबेस में वाइट लिस्ट होना चाहिए, ये कंडीशन है। ओके, मैंडेटरी है। ठीक है, अब आगे बताओ। हम्म। ओके। हम्म। 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 ठीक है।
करेक्ट। तो ये है सब काम, ये इस तरह का काम कौन करता है? पोस्चर करता है, क्लियर पास करता है। नहीं, अगर एडी नहीं है तो मेरे पास क्या करेगा, मेरे लोकल डेटाबेस में जाएगा। लोकल डेटाबेस में जब मैं ना, अभी एग्जांपल बताओ, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी मेरे पास एडी सर्वर नहीं है और जीशान नाम का बंदे को यूजर लॉगिन कराना, लेकिन वो मेरे यूजर ने पासवर्ड उसका मैक एड्रेस नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि यूजर ने पासवर्ड मेरे डेटाबेस में होना चाहिए, क्लियर पास के पास होना चाहिए, और क्लियर पास वेरीफाई करेगा कि यूजर ने पासवर्ड है कि नहीं। उसमें क्या होगा कि हम क्या करते, डॉटनेक्स के पास जाता था तो क्या का एडी के पास जाता था, लेकिन डॉटनेक्स के पास मेरे पास आएगा तो मेरे लोकल डेटाबेस में चेक करेगा कि जीशान है कि नहीं। वो यूजर वेरीफाई होगा तो ही उसको अलाउ करेगा, अगर नहीं रहेगा तो ब्लॉक करेगा। हाँ, वो इसे लॉगिन करना पड़ेगा, बट वो कैसे काम करेगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। डॉटोनेक्स के अंदर लेट्स सी, मैं उसमें उस पर देखा नहीं लोकल डेटाबेस में, बट वो काम करेगा जरूर। हाँ लोकल, लेकिन जहां तक मैं बोलता हूँ आपको, अगर यूएटी कराना है तो आप डॉटोनेक्स पे गलती से मत जाना, मैकऑथ पे जाना और खत्म कर देना केस को। मैं जितना सिंपल जाना उतना अच्छा है। उसको सिर्फ मैकऑथ पे जाके क्या करना, जो सिस्टम ऑथेंटिकेट करने वाला उसको, ऑथेंटिकेट करने वाला उसको क्या करना, मैं बता देता हूँ कहाँ जाना। पहले एंड पॉइंट में जाने का, कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन में, एंड आइडेंटिटी में एंड पॉइंट है, यहाँ आके ऐड करने का उसका मैक एड्रेस, और ऐड कर देने का। ऐड होने के बाद ये ऑलरेडी है, ठीक है, ऐड हो जाएगा। नोन होना चाहिए, ऐसा नोन दिखना चाहिए, नोन। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दिया वाला, अभी मैं इसको अननोन करता हूँ, ठीक है। तो इसको ये नोन करना होना चाहिए, ये मैक एड्रेस डालूंगी अब इधर। हाँ मैक्स ठीक है, बट ये थोड़ा एडवांस है, तो ये अलाउ कर देने, उसके बाद वो ऑथेंटिकेट होगा। बस इतना कंपलसरी करना है, बस बाद में अपना टेस्ट करो, ठीक है, बस। और अभी और एक चीज मैंने, आई थिंक ये पॉलिसी में जो बनाया था, मैकऑथ की पॉलिसी बनाया था ना, तो उसमें से लास्ट मैंने एक बनाया था स्टैटिक होस्ट लिस्ट, इधर गया के बनाया था ना स्टैटिक होस्ट लिस्ट, उसमें वो मैक एड्रेस डाल देना, उस मैक एड्रेस यहाँ डाल देना, ठीक है, तो चालू हो जाएगा। ओके, कॉम्प्लिकेट डॉट करना ही मत, क्योंकि डॉट नेक्स में आपको नहीं समझ में आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। मैकऑथ पे जाना और खत्म करना केस को, उसको बोलना कि डॉट नेक्स करना है तो मुझे बोलना कि एडी सर्वर लगेगा, मैं इसके ऊपर नहीं टेक्स्ट करता है, मेरे इसके ऊपर मैक ही चलेगा, ऐसा गेम दे देना उसको, बोलना ये डेटा पे सपोर्ट नहीं करता। कि डॉट नेक्स में आपको 100% इशू आएगा, मैं लिख के देता हूँ कि वो इतना ईजी नहीं जो आप करोगे, ठीक है। अभी हम लोग हो गया, इतना समझ में आ गया, जहाँ तक हम लोग बता रहे थे हो गया खत्म ना। अच्छा, वायरलेस का समझा था। अभी हो गया तुम्हारा वायर्ड। अभी सेम चीज हम लोग बात करते हैं, ये हमारा आ गया कंट्रोलर, ये सीपीपीएम, और ये पकड़ लो वायरलेस यूजर। वायरलेस, हाँ होता है ना, क्यों नहीं होता है। ये आपके क्या हो, एक्सेस पॉइंट, और ये यूजर। अभी एक एसएसआईडी हम बना लेते हैं दुबई करके, ठीक है। एसएसआईडी हमारा दुबई नाम का एसएसआईडी है, ठीक है। तो ये दुबई नाम का एसएसआईडी हम लोग, ये यूजर कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एपी का, ये एपी के लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी इसका यूजर, इसका ये सीपीपी के पास इस कंट्रोलर का आईपी कॉन्फ़िगर होगा, जैसे स्विच कॉन्फ़िगर होता है, पता है आपको। तो ये हाँ, तो डिवाइस में आपका जाके ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कॉन्फ़िगर होगा तो उसमें एक प्रीसेट के डालना पड़ता है, तो आपको डालना पड़ेगा इधर, ठीक है। ओके, इतना हो गया। तो सेम प्रीसेट, ये प्रीसेट की, अभी ये हो गया सीपीपी में, सेम कंट्रोलर में आने के बाद रेडियस की सेटिंग करना पड़ेगा। उस रेडियस में सर्वर का आईपी क्या रहेगा, क्लियर पास का आईपी रहेगा, उसकी प्रीसेट की रहेगी, प्रीसेट की क्लियर पास की रहेगी,
उसका पोर्ट रहेगा 1812 1813 सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके कहाँ पर, आपके कंट्रोलर में 1812 1813, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेस पैन भी आपको ऐड करना पड़ेगा आपके डिवाइस में। तो क्या होगा, अभी ये जो रिक्वेस्ट है, अभी आपको इसमें ये होने के बाद आपको क्या दिखाना है, ये आपका क्या होगा, डिवाइस ऐड होगा। जैसे आपने स्विच ऐड किया वैसे आपने क्या किया, कंट्रोल ऐड कर दिया। गॉट इट, इतना समझ में आया, ठीक है। अभी ये वाईफाई यूजर क्या करेगा, वाईफाई यूजर किसको कनेक्ट करेगा, एपी को कनेक्ट करेगा, बराबर। हाँ, एपी ऐड करना पड़ेगा। तो एपी नॉर्मली नहीं करते बट कर लेना ऐड, ठीक है, सेपर सेट कर लेना। तो ये एपी क्या कर, ये यूजर क्या करेगा, इसको कनेक्ट करेगा दुबई SSID को। तो रिक्वेस्ट किसके पास आएगा, इसके पास आएगा। अभी बात आप ये काम कर दो कि जो अपनी सर्विस बनाए उस सर्विस में आपको दिखाना पड़ेगा कि किससे ऑथेंटिकेट करवाना है, एडी से करवाना है कि क्या। अगर आप एडी से ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हो तो उसको एडी आपको उस सर्विस में बाइंड करना पड़ेगा सर्विस के अंदर। तो जैसे एपी आएगा इधर इधर कंट्रोलर के पास, जो अब एग्जाम्पल जिशान नाम का एपी यूजर आप ट्राई कर रहा है कनेक्ट करने के लिए, एपी के पास आएगा। एपी से क्या किया उसने, पॉपअप आया। पॉपअप क्या आया उसके पास, यूजर ने पासवर्ड पूछता है। जब भी हम एपी को कनेक्ट करते क्या होता है, प्रीसेट की पूछता है, एंटरप्राइज की, बराबर। लेकिन हमारा क्या होता है, इसमें प्रीसेट की नहीं पूछे, इसमें क्या पूछेगा, यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम पासवर्ड कहाँ का पूछेगा, एडी का पूछेगा। एडी का यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तब जाके ये क्या करेगा, अलाउ करेगा इसको। ये वेरीफाई कहाँ करेगा, सेम चीज जैसा इसमें करते वैसा सेम इसमें भी करेगा। आपका जो आपने एडी सोर्स दिया तो एडी को एडी के बाद भेजेगा और चेक करेगा, अगर अलाउ है तो उसको अलाउ करेगा और ऑथेंटिकेट करेगा। इसमें हम लोग की नहीं डालते हैं, इसमें हम लोग यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो एडी में है। समझ में आया, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, वो तो हम लोग पहुंचा चेक कर लेंगे। लेकिन ऑनगार्ड एजेंट हमको वायरलेस में हम डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ऑनगार्ड एजेंट वायर्ड और वायरलेस दोनों को सपोर्ट करता है। ऑनगार्ड एजेंट पे हम लोग एजेंट होना जरूरी वायर और वायरलेस के अंदर, ठीक है। ऑनबोर्ड में एजेंट होना जरूरी नहीं है, वायर्ड और वायरलेस में ऑनगार्ड एजेंट जरूरी है। ओके, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वायरलेस यूजर हो या हमारा वायरलेस यूजर लैपटॉप और डेस्कटॉप होना चाहिए, ना कि फोन। फोन पे हम पोस्चर चेक नहीं कर सकते, उसके लिए हम ऑनबोर्ड लाइसेंस यूज करेंगे। ओके, फोन या जो नॉन डोमेन जैसे फोन हो गया, आईपॉड हो गया, इसको हम लोग ऑनबोर्ड की लाइसेंस लगेंगे। लेकिन वायरलेस के जो लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, वायरलेस है वायर्ड हो, उसको हमको ऑनगार्ड होना जरूरी है। समझ में आए, ऑनबोर्ड ये आपका एक मैक बेस नहीं बोलेंगे हम लोग यहाँ, ऑनबोर्ड में ऑनबोर्ड एक लाइसेंस है जो ऑनबोर्ड पोस्चरिंग के लिए यूज होता है। हम उसको पोस्चर विद द हेल्प ऑफ ऑनबोर्ड से हम ऑनबोर्ड से चेक करेंगे, ऑनगार्ड से चेक नहीं हो सकता वो भी हाँ। मोबाइल ऑथेंटिकेशन गेस्ट आईडी से, उसको मोबाइल ऑथेंटिकेशन एडी से भी हो सकता है, बट नॉर्मली प्रीसेट की से करते हैं। लेकिन एडी से करने के लिए आपको एडी से कर सकता है, वो एडी से भी लॉगिन कर सकता है। यूजर ने पासवर्ड उसको एडी को पूछेगा, इससे भी कर सकता है, कैपी पोर्टल से आ सकता है या गेस्ट यूजर से आ सकता है या प्रीसेट की। अगर एडी से लॉगिन करना तो एडी से लॉगिन भी होगा, या उसका प्रीसेट की बाय डिफॉल्ट रहेगा तो उसी में लॉगिन है। लेकिन उसका फोन भी एडी के थ्रू लॉगिन हो सकता है, पॉसिबल है। सर्विस वायरलेस में एपी के लिए सर्विस, हाँ वायरलेस के लिए सर्विस आपको बनाना पड़ेगा अलग, ठीक है। इतना समझ में आया, काम करने का तरीका एक ही है, सिर्फ वो उसका मीडिएटर चेंज होता है। मीडिएटर तुम्हारा स्विच था इधर, इधर मीडिएटर तुम्हारा कंट्रोलर है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सेम है। इसमें वायर्ड है, इसमें वायरलेस यूजर है, बाकी कुछ सब सेम है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सेम चीजें, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीजें। जो ये कर रहा है वही करेगा, बस ये इतना। इसके अंदर क्या है, रेडियो टेक्नोलॉजी, इसमें वायर टेक्नोलॉजी है, दैट्स इट। समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तभी बताओ, हम आगे नहीं जाएंगे। क्लियर है अभी, ओके चलो ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका ऑनगार्ड एक्टिविटी। कहाँ होता है ऑनगार्ड एक्टिविटी, किस लिए होता है कि जहाँ भी ऑनगार्ड एजेंट इंस्टॉल है वो इंस्टॉल सारे एजेंट आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे, चाहे 1000 हो 2000 जो भी, इसमें आपको एक साथ दिखाई देंगे। ओके, नहीं इसमें गूगल पे नहीं, इसमें पीसी पे है, सॉरी क्लियर पास में जाने का, एडमिनिस्ट्रेटर में जाने का, नीचे जाने का, ऑनगार्ड सेटिंग में जाकर, ऑनगार्ड सेटिंग में जाने के बाद इंस्टॉलर में जाने का। यहाँ आपको ये ऑनगार्ड एजेंट विंडोज का, मैक का, उबंटू का, रेसेंट ओएस का मिलेगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये डाउनलोड हो गया तो ये पीसी के ऊपर डालने का। ओके ओके, तो ये सब मल्टीपल, ये हमारा मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, जैसे विंडोज को सपोर्ट करता है, मैक ओएस को, उबंटू को, सेंट ओएस को, रेड हैट को, विंडोज
सबको 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट, मेरा आवाज इधर आ रहा है। ठीक है, तो ऑन गार्ड एजेंट समझ में है। एजेंट हम लोग कहाँ कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल, समझ में आ गया इतना? ये क्लियर है? जो क्लियर है उसको आगे जाएंगे तो अननेसेसरी हमको वो चीज पूरा क्लियर करते चलो, कि मतलब एक साथ जमा मत करो। इतना क्लियर हो गया ना? ठीक है ना? हाँ, तो अभी ऑन गार्ड एजेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये ऑन गार्ड एजेंट में आपको एक्टिविटी दिखाई देगा, जितने भी ऑन गार्ड एजेंट इंस्टॉल है आपको इधर दिखाई देंगे। अभी हम लोग एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी मेरे पास 2000 मशीन से मैं 2000 मशीन को एक साथ यहाँ से मैसेज लिख के भेज सकता हूँ। जो भी लिखने हैं लिख दो और भेज दो। ये सभी एक साथ, जितने भी ऑन गार्ड एजेंट सबको एक साथ ब्रॉडकास्ट मैसेज चला जाएगा। ओके, इससे भी आप भेज सकते हैं। ओके, ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन आपको कुछ करना है कि पीसी रिस्टार्ट करने बोलना है, वो भी आप कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक पीसी के लिए या मल्टीपल पीसी एक साथ। ओके, ठीक है। ये होता है एसएनएमपी बेस्ड बाउंसिंग। एसएनएमपी मालूम किसके लिए होता है? मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, हाँ, इतना क्लियर हो गया। इसमें आपको सारा डेटा आपको दिखाई देगा। ऑन गार्ड एजेंट में आपको क्या दिखाई देगा, इसमें मैक एड्रेस दिखाई देगा, उसका आईपी दिखाई देगा, उसमें क्या दिखा रहा है, होस्ट नेम दिखाई देगा, कंप्यूटर नेम, डिवाइस क्या है, सर्विस क्या है, ऑफलाइन ऑन गार्ड, इसमें ऑन गार्ड है, विंडोज मशीन कौन सा है, 10 है, एट्रीब्यूट दिखाई देगा, एट्रीब्यूट क्या क्या है, ऑथोराइजेशन, टाइम सोर्स, नाउ, एमडी डेट, ये सब लगेगा उसको। ओके, पोस्चर दिखेगा, ये सब दिखाई देगा आपको। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बाकी अब ये एनालिस्ट ट्रेंडिंग तो आपको बताइए, सब चार्ट भी, चार्ट क्रिएट होता है। एक मिनट, एक मिनट। सो इसमें क्या होता है, टोगल चार्ट मतलब क्या होता है, जो भी आपका ये होता है रिक्वेस्ट, उसके हिसाब से चार्ट बनता है। मैं तो लास्ट टाइम बताया था, चार्ट आपका जो बनता है 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 3 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, 2 वीक तक हमारा यहाँ चार्ट बनता है। दिख रहा है आपको ये? मतलब क्या बोले? हाँ, बस वो ग्राफिक के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कभी कभी ट्रबल शूट के में काम में आता है। कभी आपको देखना है कि कहाँ रिक्वेस्ट एकदम फ्लक हुआ था, कभी इतना ऐसा, वो सब सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए। ये पूरा मॉनिटरिंग टैब सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए है। अभी ये भी अभी एक चार्ट है जिसमें हम लोग का सारा मॉनिटरिंग स्टेटस दिखता है, पीसी प्रोसेसर, सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये सब इधर दिखाई देगा। अगर आपका एक सर्वर तो एक दिखेगा, मल्टीपल तो मल्टीपल दिखेगा। ठीक है, एंड पॉइंट प्रोफाइलर मतलब जितने भी आपके पीसी एंड पॉइंट में रहना, राउटर, स्विचेस, इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके सर्वर, राउटर, स्विचेस, एंड जितने मतलब आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइस है, चाहे राउटर हो या स्विचेस हो या स्मार्टपोर्ट हो, सारा डिवाइस आपको यहाँ दिखाई देगा कि मेरे पास कितने सर्वर सारे हैं कनेक्टेड हो रहे हैं। ये आपके हुए ना, ये डिवाइस कैटेगरीज है। एंड पॉइंट प्रोफाइल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है और जितने भी नेटवर्क वो आपको इधर दिखाई देगा। ओके, नहीं, इसको बनाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली दिखाएगा वो, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है वो। एंड पॉइंट प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट लेता है, ये आपको प्रोफाइलिंग, जैसे प्रोफाइलिंग बोले तो सिस्को डिवाइस, अरूबा डिवाइस, विंडोज, मैक, दिस इज अ प्रोफाइल, ये बाय डिफॉल्ट अपने डिक्शनरी में है। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है, वो बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, ये है आपका नेटवर्क स्कैन, बोलते हैं एसएनएमपी के लिए हमारा यूज करता है हम लोग, डिस्कवरी। ठीक है, स्कैनिंग कंप्लीटेड, ये ऑटो एसएनएमपी के लिए ही होता है नॉर्मली। एंड पॉइंट स्कैनिंग या बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देगा, डिस्कवरी, जोन, डिस्कवरी, सेंड डिवाइसेस, ये सब जो भी डिवाइस आपके ऑथेंटिकेट होंगे, जो उसके रिक्वेस्टेड या दिखाई देगा ऑटो डिस्कवरी में। ये आपका क्या हुआ, आईटी डिस्कवरी टाइप, मतलब ये इस डिवाइस के रिलेटेड आपको डेटा यहाँ दिखाई देगा। जो वेंडर टाइप, वेंडर कौन सा है, सिस्को है, अरूबा है, पालो अल्टो है, या
साइबर रोम है, ठीक है, ये आपका 40, ये होता है चेक पॉइंट है, वो सब दिखा देगा। मैं इसमें दो देखो बताता हूँ, लैपटॉप एंड पॉइंट हमेशा जब भी एंड पॉइंट की बात आएंगी वो सब ओनली रेडियस होता है। जहां भी एंड पॉइंट आएगा, या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, वो सब एंड पॉइंट से बात करेंगे। जहां भी डिवाइस की बात है, डिवाइस मतलब वो टका से बात करेगा, इतना डिफरेंस समझो। जहां हम डिवाइस की बात करें तो हम लोग टकास की बात करेंगे, जहां हम एंड पॉइंट की बात करें वहां रेडियस की बात करेंगे। इतना कंफ्यूजन फायरवॉल डिवाइस में आएगा, राउटर डिवाइस में आएगा, स्विच डिवाइस में आएगा, कंट्रोलर डिवाइस में आएगा। ओके, जितने भी डिवाइस है वो सिर्फ टकास के अंदर मूव होता है, जितने भी एंड पॉइंट वो रेडियस के अंदर मूव होता है। गॉट इट? जहां कस्टमर बात करता है ना, उसको समझ आने की, डिवाइस बात करे, एंड पॉइंट बात करे। हम जब भी बात, जो बंदा बात करे एंड पॉइंट की बात करे तो वो हमेशा बात रेडियस की बात करेगा। ओके, अब जब हम डिवाइस की बात करें तो डिवाइस हमेशा क्या बात करेगा, टकास के साथ ही बात करेंगे, क्योंकि डिवाइस जो, हाँ हाँ हाँ, रेडियस इंडिकेट नहीं, रेडियस इंडिकेट कैसे हो सकता है, टकास होगा 100%। देखो सिंपल, देखो आप क्या हो रहा है बताता हूँ। देखो रेडियस हम टकास के, रेडियस हम लोग पालोल्टर से करके क्या हासिल करेंगे, क्या हासिल करेंगे बताओ मुझे। क्योंकि हम लोग को सिक्योर किसको करता है, एंड पॉइंट को। हम पालोल्टर को सिक्योर नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉमन सेंस कि हम लोग उन्हें टकास ही किया होगा। एंड पॉइंट जो भी पालोल्टेज या डिवाइस है वो कभी भी रेडियस के डेटाबेस में आते ही नहीं, ये समझ लेके चलो। तो उसने आपको समझाने में, ये समझा बताने वाले ने गलत किया, वो हमेशा टकास के साथ ही बात करेगा। क्योंकि कभी भी रेडियस हम लोग पालोल्टो रेडियस से अथेंटिकेट करके करेंगे क्या, इसका कोई लेना देना ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं कि मैं उसको अथेंटिकेट करूं। दिस इज नॉट अ सेंस ना। तो हम लोग जब भी डिवाइस की बात आती है हम तब टकास की बात करेंगे, जब भी हम एंड पॉइंट की बात है हमेशा जब हम लोग रेडियस की बात करेंगे। ये ध्यान रखो, कभी भी कोई भी आपसे बात करेगा तो जो बात कर रहा है उसके आपको समझना चाहिए कि बात सामने वाला बात क्या कर रहा है, अगर रेडियस की बात कर रहा है कि टकास की बात। जब भी हम डिवाइस को लॉगिन करने की बात करें हम लोग टकास कॉन्फ़िगर करेंगे, ना कि रेडियस। जब भी हम लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात करें हम लोग रेडियस की सर्विस की बात करेंगे। ओके, और जो भी रेडियस आता है उसी के थ्रू पोस्चरिंग होता है, रेडियस के थ्रू हम पोस्चरिंग करेंगे। हम डिवाइस के थ्रू पोस्चरिंग कभी नहीं कर सकते। डिवाइस में हम सिर्फ अथेंटिकेटिंग अकाउंटेबली कर सकते हैं। ओके, पोस्चरिंग नहीं होता, ओनली रेडियस के पॉलिसी में हम पोस्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सब। ये डेटा क्लियर होना चाहिए, नहीं तुमको क्लियर पास कुछ भी नहीं समझेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो जितने भी आपको जितना, हाँ सॉरी, प्रोफाइलिंग, अभी ये प्रोफाइलिंग आगे आएंगे तो बताएंगे। अभी प्रोफाइलिंग आप जब समझेगा तो पॉलिसी का पार्ट है, वो आके लास्ट में सुनो आप। अब आखिर अभी समझोगा सब ऊपर जाएगा, वो प्रोफाइलिंग पॉलिसी। हाँ, प्रोफाइलिंग देखो, प्रोफाइलिंग क्या होता है, पर्टिकुलर डिवाइस के लिए हम लोग क्या, जब भी एग्जांपल बताते, एक जिशान करके एक बंदा है, वो मैनेजर है। अभी मैनेजर को मुझे क्या प्रोफाइल देना है, कि इसको कौन सा प्रोफाइलिंग, मतलब इसको क्या देना है कि मुझे पॉलिसी रीड ओनली देना है या रीड राइट देना है या फुल एक्सेस देना है। दिस इज अ प्रोफाइलिंग। हाँ, प्रोफाइलिंग। ओके, ये इस तरह का हम प्रोफाइल डिफाइन करते हैं कि ये बंदे को हम रीड ओनली एक्सेस देंगे या रीड राइट देंगे या फुल एक्सेस देंगे। दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग और एक टाइप का होता है, जैसे हम लोग एसीएल मारते, क्वारंटाइन एसीएल या हम अलाउ एक्सेस एसीएल, हेल्दी एसीएल, इस टाइप के हम प्रोफाइलिंग डिफाइन करेंगे उस पॉलिसी के अगेंस्ट में, उसको हम प्रोफाइलिंग में जाता है। तो इस तरह का डिवाइस प्रोफाइलिंग में जाएगा। ओके, तो ये अब मैंने इसमें बोला था आपको दो चीज, ऑडिट व्यूअर, इवेंट व्यूअर हमेशा आपको चेक करना है। ऑडिट व्यूअर में क्या होगा, इवेंट व्यूअर में क्या होगा। ऑडिट व्यूअर में क्या होगा कि जो भी रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट होता है, रिजेक्ट होता है या कुछ भी होता है, ये आप रिक्वेस्ट आपको यहाँ दिखेगा ऑडिट व्यूअर में। ओके, इवेंट व्यूअर में क्या होगा, जितने भी रिलेटेड टू क्लियर पास में ऑन पैच अपडेट हुआ या कोई इशू आ रहा है, बड़ा इशू इसके अंदर, तो इवेंट व्यूअर में आपको दिखाई देगा विद ओनली क्लियर पास के लिए। कोई स्विचेस है, कोई स्विचेस रिजेक्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट मुझे आ रहा है, वो इधर दिखाई देगा। ठीक है, तो डिनाई लिस्ट मतलब डिनाई कोई आपने बना के रखा तो वो आप डिनाई यूजर आपको दिखा देगा। खत्म हो गया सब कुछ। हाँ ठीक है, अभी इसमें ये साला मेरा लाइसेंस अपडेट करना पड़ेगा। लाइसेंस ठीक है, उसको मेल डालना पड़ेगा अभी। ओके, सबसे पहला पाया था क्लियर एडमिनिस्ट्रेटर में क्लियर पास पोर्टल। क्लियर पास पोर्टल क्या होता है,
हम क्लियर पास पोर्टल में क्या करेंगे, हम अपना डिजाइन करेंगे। अभी ये आपको दिख रहा है कि मैं जब भी लॉग इन लॉग आउट करूंगा ये, तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है नाम आरटीओ। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे कंपनी का लोगो चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, यहाँ कंपनी का लोगो चाहिए। आपके कंपनी का लोगो बोलो, मैं बोलता हूँ क्या नाम है, बोलो नाम पर से। हाँ, पीएनजी, टीएनजी, ये कंपनी है। ये मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, कौन सी कंपनी है, मलेशिया की कंपनी है। ये वाला सऊदी में से है तो। अच्छा चीट, अभी टीएनजी को अपन क्या करते हैं, न्यू टैब ओपन कर दे। नहीं चलेगा, उतना मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो। अभी मुझे अपने को लैब करवाना है। अभी एग्जांपल मैं ले तो टीएनजी, मुझे मेरे लोग टीएनजी आना चाहिए, बस ये मेरा मकसद है, बाकी कुछ मकसद नहीं। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये आप कस्टमर को करके दिखा देना आपके। ठीक है, कोई भी हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि यूजर क्या है। ये लाइसेंस खत्म हो गया, इसका दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर में जाने का, पोर्टल में जाने का, खुल जा भाई। ये लाइसेंस के लिए बहुत परेशान कर रहा है यार ये। यहाँ आने के बाद सिलेक्ट करने का, जो आपने छिला है वो डेस्कटॉप पे सिलेक्ट किया था मैंने। आया सिलेक्ट, सेव कर दो इसको। हाँ क्या, लोगो में जा गया ना, अब लॉग आउट कर दो। तो लॉग आउट करने के बाद आपको फ्रेश लॉगिन करना पड़ेगा, ये आपको ये पीछे का डेटा निकालना पड़ेगा, सिर्फ आईपी एड्रेस होना चाहिए उसका। आया, हाँ वो कर सकते, पोर्ट डाल सकते हैं, आपको डालना है तो यूआरएल डाल के देना। तो ये हो गया ऐसा, ये आप, ये आपका कंपनी का लोगो हम डाल सकते हैं। ओके, समझ में आया। ठीक है, अभी आपको इसमें लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ आना चाहिए, समझो लिखा हुआ है, मैं लिखा ना आपको, लिखा हुआ दिखा ना उसमें, ये दिखा कि नहीं दिखा। हाँ वो करना पड़ेगा, इसमें आप डाल दो टीएनजी वेलकम टू ये कहाँ जाना है, यहाँ आपको सिर्फ लिखा हुआ आना चाहिए, उसके लिए किया मैंने। कहाँ जाना है, क्लस्टर वाइड पैरामीटर, और ये दिख रहा है इसमें, इसमें डालना है लॉगिन बैनर में। तो ये आपको जो लिखा है ना, ये दिख रहा है वेलकम टू दुबई, तो ये पहले क्या आएगा, वो लोगो इमेज आएगा, इसके बाद आपको नाम लिखने, जो कंपनी का वेलकम डालना है यहाँ डाल सकते हैं। ओके, अच्छा नहीं ठीक है, चलो पता, तो वेरी गुड। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इसका काम, क्लस्टर आपको पता हो गया। उसके बाद यूज़र एंड रिलेज, इसमें क्या होता है, हमारे जो यूज़र, हमारे जो सिलेक्टेड यूज़र है, जैसे हमारा जो भी क्लियर पास को लॉगिन करेगा, वो यूज़र पासवर्ड बाय डिफॉल्ट लोकल डेटाबेस में बनेगी, ये इसका इनबिल्ट डेटाबेस है। तो जो भी आप यूज़र नेम पासवर्ड बनाओगे उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। ये बहुत सारे मैंने बना, निकाल देता हूँ ये। आईपी बेस मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली
एडी यूजर ऑथेंटिकेशन ही देते हैं 100% सब लोग। अरे रे 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 रे, एक एडमिन एडमिन आई थिंक लेगा नहीं लेगा पता नहीं, लेकिन ये लेगा ही चाहिए क्योंकि मैंने सेम डाला। नहीं लेगा क्योंकि मिसमैच है। ओके ठीक है, आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है, सेम आईडी नहीं लेगा तो हम आईडी दूसरा ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद ये ऑलरेडी एक आईडी था, दिख रहा है एडमिन नाम का, तो सेम नाम नहीं लेगा, दूसरा नाम। अब अभी हम लोग इसको लॉग आउट करते हैं और एडमिन 1 से लॉगिन करते हैं। एडमिन 1 पासवर्ड जो हमने बनाया वो लॉगिन हो गया। तो ये मल्टीपल यूजर जो होते हैं हमारे, जो हमारे लॉगिन करने के लिए हम बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये लोकल डेटाबेस के अंदर हम लोग बनाते हैं, तो इसमें लोकल यूजर ये बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग आपका मतलब क्या होता है कि ये पॉलिसी है, आपका यूजर नेम पासवर्ड जो होता है वो आपका कम से कम 15 डिजिट होना चाहिए, मैक्स टू लेंथ उसकी मैक्स 128, तो ये आपका 15 डिजिट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी अल्फा न्यूमेरिक ये आप पॉलिसी बना सकते हैं फॉर यूजर नेम पासवर्ड के लिए। ओके, वो उसके बाद आपको कितने दिन तक एक्सपायर होना चाहिए, आप ये 90 डेज 30 डेज वो आपकी पॉलिसी में आप क्रिएट कर सकते हो, तो ये आपकी पॉलिसी आप बना सकते हो। और इसमें लिख सकते हैं कि ये अगर बंदा 1 बार 2 बार 3 बार कितने बार रिट्राई करना चाहिए गलत पासवर्ड, 3 टाइम तो इस तरह की आप पॉलिसी इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉर अकाउंट सेटिंग यूजर के लिए। समझ में आया इतना? ठीक है, ये सिर्फ पॉलिसी इसके लिए, ये सिर्फ इनबिल्ट डेटाबेस के लिए। ये डेटाबेस ये सुपर एडमिनिस्ट्रेटर है और क्लियर पास के लिए, इसका आईडी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, इसका आईडी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, आईडी का अलग बात होती है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये इनसाइड के अपना क्लियर पास की डेटाबेस की बात कर रहे हैं बस। ओके ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। अभी आपका हो गया ये प्रिविलेज बोले तो ये पॉलिसी रोल है सुपर एडमिनिस्ट्रेटर। सुपर एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होगा, सबको फुल एक्सेस होगा। ओके, तो इस तरह से आप राइट्स इनसाइड में फुल राइट, सुपर में सारे सबको राइट्स फुल ही होते हैं। अब रीड ओनली में देखते हैं। हाँ पता है ना, ये था बस, ये सब रोल पॉलिसी के रूल्स है जो आपको एडमिनिस्ट्रेटर लगाने वाले हैं, सुपर एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसके लिए लिमिटेड रीड ओनली रीड राइट बस यही एक्सेस दिया बस में। अभी आते हैं हम लोग सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा हो गया मैनेजमेंट आईपी हम डाल के रखा है और डिफॉल्ट गेटवे डाला है, डीएनएस डाला है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट डाला है डीएनएस सेटिंग के लिए। ठीक है, और टेरिटरी में क्या कर सकते हैं, अब ये डाल सके सेव कर सकते हैं। टेरिटरी मालूम है आपको क्या होता है, ये डीएनएस मतलब ये अगर दोनों फेल होगा तो इसके ऊपर जाएगा थर्ड डीएनएस। ओके दैट्स इट। इसके बाद ये हो गया आपके बाद, और एडी इंटीग्रेशन आपने किया होगा, किया कि नहीं किया? एडी इंटीग्रेशन में आपको कुछ नहीं करना है अभी। एडी इंटीग्रेशन आप करोगे ना तो आपको एडी का ये लगेगा, डोमेन आईडी लगेगा, डोमेन कंट्रोल लगेगा और उसका यूजर नेम पासवर्ड लगेगा बस, और आईडी ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपके मल्टीपल सर्वर है, ये बार बार ऊपर क्यों आ रहा है, ये मल्टीपल सर्वर आप डाल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं यार ये, यार वो स्टूडेंट वाले को बोला 7 बजे लेक्चर ज्वाइन करो, सो गया था लगता, मैं आपका ले लिया, छोड़ दो अभी, देखते हैं उसके बाद में। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है कि मल्टी नंबर ऑफ सर्वर, हाँ नहीं खत्म नहीं है, बाकी है। अभी छुट्टी थी ना, 2 वीक छुट्टी था ना, तो पेंडिंग रह गया, 2 वीक छुट्टी हो गया ना, खत्म। हाँ ये एडमिन होगा, उसका सर्विसेज पे आ गया हम डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या हो गया हाँ ठीक है। अभी क्या है, मल्टीपल सर्वर आपके विंटर सर्वर, तो मल्टीपल सर्वर के आईपी हम डाल सकते हैं आप, मतलब मल्टीपल विंडोज जो विंटर के जो एडी सर्वर होते हैं मल्टीपल, अभी बाइंड को आप एक ही कर सकते हैं ना, तो मल्टीपल सर्वर आप यहाँ डाल सकते हैं।
इसको पासवर्ड सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासवर्ड, जिसमें आप मल्टीपल सर्वर के आईपी डाल सकते हैं। ओके, क्लियर है इतना? यहाँ से एडी एंड यहाँ से लिव एडी दिख रहा, लिव एडी डोमेन। यहाँ आपको ज्वाइन एडी डोमेन रहेगा। अभी मेरा ज्वाइंट है करके दिखा रहा है ज्वाइन डोमेन। यहाँ आपको लिव कर दे। हाँ हाँ, ये ऊपर है ना इधर, ये आपको ही दिखाई देगा इधर। इसमें आपको डोमेन कार्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड जो है आपको बाद में वेरीफाई करेगा वो। अभी मेरा आईडी बंद है तो बनेगा नहीं, रहेगा तो डायरेक्ट इधर ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, आपका जो उसका यूज़र नेम पासवर्ड है वो। ठीक है, ले लिया लगता है यूज़र नेम, या यूज़र नेम पासवर्ड है, सेव कर दो, फिर वो सेव के लिए चला जाएगा। ठीक है, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। एडी होने के बाद आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना भाई। HTTPS रेडियस सर्टिफिकेट कंपलसरी है। हाँ, सर्टिफिकेट एडी के सर्टिफिकेट अभी आपको बताऊंगा तो सब बताओ कि अभी मैं मुझे बाद में वापस रिवर्स होगा ना, इसलिए मैं आपको बाद में बोलूंगा। आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, रुको नीचे सर्टिफिकेट बोल तो बाद में, पहले एक खत्म करो। ठीक है, इंसर्ट सर्वर आपको इनेबल करना पड़ेगा। इंसर्ट सर्वर इनेबल होने के बाद ही आपको इंसर्ट रिपोर्टिंग टूल इनेबल होगा। उसके इनेबल करने के पहले नहीं होगा, तो आपको इनेबल करना पड़ेगा, लेकिन वो पब्लिशर के ऊपर ही करना पड़ेगा, सब्सक्राइबर पर नहीं करना है। ठीक है, ओके। लॉगिन होगा ना, सब्सक्राइब के लॉगिन होगा, पर उससे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर पब्लिशर है आपके पास तो सब्सक्राइबर पे आप कुछ नहीं कर सकते, ओनली पब्लिशर ही करेगा। तो पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन भी सब पब्लिशर ही करता है ना। सारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होता है? सारा कॉन्फ़िगरेशन पब्लिशर पे ही होता है। सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेशन करवाता है। आप सब्सक्राइबर क्या, नहीं नहीं, एक बार बोलो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ओके। तो सब्सक्राइबर पे अपडेट होता है, ऑटोमेटिकली सिंक होता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बराबर। ठीक है, लेकिन जब पब्लिशर हमारे पास हो तो सब्सक्राइबर पे हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको सब्सक्राइबर पे चेंज करना है तो आपको उसको क्लस्टर में से निकालना पड़ेगा। ओके, तो इन्हें तो करने देने तो करने नहीं देगा सब्सक्राइबर, कोई भी चेंज नहीं करने देगा। वहाँ आपको एक पॉपअप आएगा कि प्लीज लॉग इन टू पब्लिशर करके, ऐसा पॉपअप आएगा जब भी आप चेंज करने जाओगे, तो याद रखना। ठीक है, इनसाइड आपको इनेबल क्यों करना है? इनसाइड हमका रिपोर्टिंग टूल है, जिसमें आपको रिपोर्टिंग सर्वर सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। कहाँ पे? इनसाइड पे। लेकिन आपको इनसाइड इनेबल करना पड़ेगा, लेकिन पब्लिशर पे ही करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, इतना क्लियर। जैसे प्राइमरी सर्वर है, सेकेंडरी सर्वर है, तो अगर प्राइमरी है इसलिए प्राइमरी रहेगा ये। अभी सर्विस कंट्रोल में सारी सर्विसेज होती है, बाय डिफॉल्ट सर्विस आपकी जो भी है यहाँ से इनेबल होती है। टकास की सर्विस होगी, रेडियस की सर्विस होगी, डोमेन की सर्विस होगी, ये सब इनेबल होती है। आपको इसमें जो भी सर्विस इनेबल डिसेबल करना है, आफ्टर ऑफिस आरसी करना है, उसके पहले कोई भी सर्विस को टच मत करना, इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा। ओके, सॉरी, हाँ रिस्टार्ट होगा, सर्विस बंद करके चालू होगा ना। मेरा ये लाइसेंस क्या बोलता है, ये लाइसेंस मांग रहा है, लाइसेंस बिना नहीं होगा, मेरा लाइसेंस खत्म हो गया तो उसके पहले नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी सर्विस होता है वो बंद करके चालू हो जाए, चाहे रेडियस हो या कोई भी सर्विस हो। तो जो भी ध्यान रखना, सर्विस आफ्टर ऑफिस आरसी बात की करना, उसके पहले सर्विस बंद चालू मत करना। ये सब सर्विसेज से बाय डिफॉल्ट इनेबल रहती है। अगर आपकी कोई सर्विस स्टार्ट करना है तो आपको स्टॉप करके ऑन रन करना, स्टार्ट करके स्टार्ट करना है, दैट्स इट। अब कौन सी सर्विस बंद किया? मॉनिटरिंग, ओहो। तो ये ध्यान रखना कि लाइव में नहीं करना है, सब छेड़खानी नहीं करना। मैं कर रहा हूँ कि लैब है, आपको नहीं करना है। मैं ये ध्यान रखना है, गलती से भी नहीं होना चाहिए। ओके, इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा लाइव इन्वायरमेंट में। ओके, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया सर्विस पैरामीटर। ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं जो हमारे ये जैसे पॉलिसी सर्वर्स होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। छेड़ना है तो एज पर रिकमेंडेशन, टैग रिकमेंडेशन, आपको खुद होकर छेड़ने की जरूरत नहीं इसको।
सब हमारे सर्विसेज है, IP6, Inisex, पॉलिश सर्वर्स, रेडिस सर्वर्स, ये सब सर्विसेज है। टाइमिंग दिया है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। आपको ये कॉन्फ़िगर करने कभी कभी पूछ सकता है, बट नॉर्मल नहीं होता, ये बाय डिफ़ॉल्ट है सब कुछ। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है। ये इसमें एक चीज़ आता है, इसमें एक चीज़ होता है रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड। मतलब कैसा होता है एप्लीकेशन कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड का मीनिंग होता है कि मेरा क्लियर पास कितने लोग को लॉगिन होना चाहिए। मैं अगर IP यहाँ डालूंगा वही उसी PC को लॉगिन होगा। ठीक है, तो यहाँ IP डाल दो, 10-15 जो भी IP आएंगे उन्हीं को लॉगिन होगा, उसके बिना किसी को लॉगिन नहीं होगा। दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी फॉर क्लियर पास। समझे क्या नहीं? मतलब मुझे 10 ही लोग को एक्सेस देना है, तो उसका IP डाल, उसके PC का IP यहाँ डाल दो, तो 10 ही लोगों को 10 ही लोगों को क्लियर पास को एक्सेस मिलेगा, बाकी किसको भी नहीं मिलेगा। लॉगिन कर भी लेगा तो, लेकिन लॉगिन का एक्सेस नहीं, डिना एक्सेस आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ परमिट किया है सिर्फ 10 लोग को, 10 IP को। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। ये SSH पब्लिक की, ये आपको पब्लिक की जरूरत नहीं, मत करना, इसको भी छोड़ देना। ये GRE टनल, IP6 टनल जरूरत नहीं। क्रिएट विलियन, आपको यहाँ के विलेट बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग चीज को विलियन ऑलरेडी बनाते हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ देना इसको। और क्या है, जोनिंग पता है ना आपको? जोनिंग क्या होता है कि हमारा जो नेटवर्क में क्या होता है, जोन होता है। जोन मतलब कैसा होता है कि एक है DC और एक DR। पता है आपको DC और DR का सेटअप काम कैसे करता है? कैसे काम करता है बताओ? ओके, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है ना कि हमारा जो रिक्वेस्ट भी, अभी आपके कंपनी में कितने यूजर्स होंगे अभी जो कंपनी में है? एग्जांपल, ठीक है, चलो अभी आपका समझ लिया मैं, 200-300 यूजर आपके पास का मैक्स टू मैक्स है। ठीक है, तो 200-300 के लिए तो जरूरत नहीं जोनिंग करने की, लेकिन आपके पास हजारों में यूजर है, 10,000, 15,000, 1 लाख यूजर है, तो आपको जोनिंग करना पड़ेगा। जोनिंग मतलब क्या होता है कि समझो अमेरिका जोन हो गया, चाहे दुबई या कुवैत जोन हो गया, ये एक कंट्री हो गई। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कंट्री वाइज जोनिंग बनाऊं। मतलब मेरे को जो सर्वर हिट करेगा वो कुवैत का सर्वर को हिट करना चाहिए, जो भी रिक्वेस्ट है वो मेरे दुबई के सर्वर हिट नहीं करना चाहिए। ये तरह का जोन होते हैं। मतलब मैंने बोला कि जो क्लियर पास है कि जो ऑनगार्ड एजेंट है वो किसको हिट करना चाहिए? सिर्फ मेरे दुबई के सर्वर को। तो ये हो गया आपका जोनिंग। ओके, यहाँ आपको एक जोन बनाना है, ये हो गया, बन गया जोन, सेव। इसको आपको कॉल कहाँ करना है? जोन बनने के बाद आपको जाना है ऑनगार्ड सेटिंग में, पॉलिसी मैनेज जोन। यहाँ जो भी आप बनाते हो वो आपको यहाँ आता है। ठीक है, ये मैंने बनाया, अभी ये आया। तो इस तरह से हम लोग उसको सबनेट डालेंगे, तो वो सबनेट सिर्फ उसी को हिट करेगा। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से ये जोनिंग होता है। ओके, मतलब समझे क्या? मतलब उस कंट्री का ट्रैफिक उसी सर्वर पे जाना चाहिए, दूसरे सर्वर पे नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो क्या 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 नॉर्मली लोकेशन बेस होता है, कंट्री बेस भी होता है, डिपेंड आपका नेटवर्क। आपका नेटवर्क छोटा है तो जरूरत नहीं जोनिंग करने के लिए, 200-300 के लिए जोनिंग करने की जरूरत नहीं। जहां मैं 50,000 के ऊपर क्राइटेरिया उसको जरूरत है जोनिंग करने के लिए। 300 यूजर में क्या जोनिंग करोगे आप? जरूरत ही नहीं, वो लोड तो ऐसे ही सफल लेगा। जहाँ लाखों में ट्रैफिक आता है उसी को जरूरत है, आपको जरूरत नहीं। हाँ, एक सबनेट में 2 सबनेट कोई वैल्यू नहीं। यहाँ हमारे पास कम से कम 10,000 सबनेट है तो जोनिंग करने की जरूरत है। ये छोटे मोटे बड़ा नेटवर्क रहेगा ना जहाँ लाखों यूजर है, वहाँ ही आपको जोनिंग की बात है। मैं आपको जब बता रहा हूँ, ये आपको यूज करने की जरूरत नहीं। जोनिंग इज अ बिग डील। इस तरह से जोनिंग करते हैं। ठीक है, ये ऑनगार्ड एजेंट का ये सेटिंग्स है, पैरामीटर्स है जो ऑनगार्ड एजेंट के लिए आपको बाय डिफॉल्ट रहते हैं। ये आपको ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ऑनगार्ड एजेंट का कितना टाइमिंग होना चाहिए, इनवैलिड डेज, सब चीज़ आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एजेंट। ओके, 1 सेकंड।
तो ये हो गया आपका, ओके हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अभी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या होगा कि जो आपका अपडेट्स होता है, जैसे वर्जन है ये 6.10.8 है, ये हॉट फिक्स है, ये आपको ऑटोमेटिकली अपडेट आएगा जब आपका यहाँ आपका अकाउंट ऐड होगा, पासपोर्ट अकाउंट है ना, जो मनी का अकाउंट आपको ऐड होना चाहिए, तो ये आपको क्या होगा, अपडेट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा अपडेट। ओके, समझ में आया ना। यहाँ आपका यहाँ एसपी पासपोर्ट क्रेडेंशियल आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ऑटोमेटिकली अपडेट आएगा इसमें, उसके बिना नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो आपको करना पड़ेगा ऑफलाइन, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और बाद में अपडेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, ऑफलाइन अपडेट, ऑफलाइन आपको पहले अपडेट करना पड़ेगा फाइल, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट्स इट ना, ठीक है। हाँ हाँ, क्या बोले, लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसमें, सर्वर कौन, मेंबर क्या, समझा नहीं मैं, बैनर इधर, ये किसमें, अच्छा कम, वेलकम टू दुबई, वो एक क्लस्टर वाइड पैरामीटर में इधर, ओके क्लस्टर वाइड पैरामीटर में, ठीक है। अभी देखो इसमें आप ये आई थिंक हुआ नहीं क्या, मैं बताता हूँ, ये जो चेंज द क्लस्टर पासवर्ड बोलता है ना, चेंज द क्लस्टर पासवर्ड, तो ये क्या होता है कि जो भी आपका ऐप एडमिन का पासवर्ड दो होता है, ऐप एडमिन 1 2 नहीं नहीं, क्लस्टर आपका पब्लिशर बोला जाता है, क्लस्टर को पब्लिशर, तो जो भी पब्लिशर को जो लॉगिन होता है बाय CLI, उसका पासवर्ड यहाँ रिसेट कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ GUI। ये पासवर्ड जो आपका एक्सचेंज पासवर्ड था वो आपस में यहाँ रिसेट हो जाएगा। ओके नहीं, पहले एक करो भाई, मैं आ जा रहा हूँ, पहले इसका खत्म करो, मैं जा बता रहा हूँ ना, रुको 2 मिनट। ये सब ये पासवर्ड हम लोग किस लिए कर रहे हैं पता है ना, ये किस लिए कर रहे हैं, हाँ जो भी CLI पासवर्ड बनेगा, हमको पासवर्ड पता नहीं तो इसके थ्रू हम लोग रिसेट कर सकते हैं यहाँ, आपको पुराना पासवर्ड नहीं पहुंचेगा, डायरेक्ट नया पासवर्ड ले लेगा। ओके हाँ, ऐप एडमिन वही बता रहा हूँ, CLI पासवर्ड के लिए बात करो, ऐप एडमिन जो है ना CLI, उसी का हम पासवर्ड यहाँ से रिसेट कर सकते हैं पब्लिशर का। ओके, अभी क्लस्टर वाइड पैरामीटर में क्या होता है, क्लस्टर वाइड पैरामीटर बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो बने हुए, इसमें बाय डिफॉल्ट पैरामीटर जैसे लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम जो होता है, जैसे इसका टाइम है देखो, एडमिन लॉगिन टाइम कितना है 360 मिनट्स, यहाँ बाय डिफॉल्ट 30 मिनट, तो ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेशन आउट टाइम कितना 150 मिनट, इतना नहीं चाहिए, 15 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए। CLI टाइम आउट टाइम कितना चाहिए, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, बाकी और चीज़ ये है, ये प्रोटोकॉल में ध्यान रखना, जो कंपनी का रोल है ज़्यादा तो AES-GM होना चाहिए, तो ये एज पर वर्नेबिलिटी उसके अंदर है, तो उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाई पर पोर्ट नंबर 8 ये सब ठीक है, इसका भी ठीक है, ये आपको यहाँ वेलकम टू दुबई या जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ओके, बाकी बाई डिफॉल्ट ये है। क्लीन अप इंटरवल मैंने बताया था कि 7 दिन तक डेटा रहता है, 7 दिन तक डेटा है रहता है, दिख रहा है आपको, मैं बताया था। तो 7 डेज आपका डेटा ऑटोमेटिक क्लीन होता है, 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक क्लीन होता है, 7 दिन तक डेटा रहता है। ओके, इसको आप 3 दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं, 1 दिन भी कर सकते हैं, बाई डिफॉल्ट 7 दिन होता है। ओके, ये नोटिफिकेशन है, जो आपको नोटिफिकेशन चाहिए इसका, तो आपको मेल आईडी यहाँ डालना पड़ेगा, तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका SMTP सर्वर इसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, SMTP सर्वर कॉन्फ़िगर होगा तो ही वो आपको मेल भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। एक सेकंड, मेरा लैपटॉप खराब हो, चार्जिंग करना पड़ेगा, 1 सेकंड। ठीक है, इतना हो गया अभी आपका, 1 सेकंड। ये हो गया। उसके बाद स्टैंड बाय पब्लिशर, अभी मैंने बताया था कि बड़ा नेटवर्क में आपका पब्लिशर होता है और स्टैंड बाय पब्लिशर होता है। अभी मेरे पास, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नया और एक सर्वर आपको स्टैंड बाय में कराना तो ट्रू करके आपको सर्वर सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो तो स्टैंड बाय पब्लिशर होगा। मेरे पास एक ही सर्वर करके दिखाएगा नहीं, अगर मल्टीपल सर्वर होते तो दिखाता। ठीक है,
तो ये स्टैंड बाय पब्लिशर। लेकिन इसका टाइम आउट कितना होना चाहिए फेल, और 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। अगर एक फेल हुआ तो दूसरे पे जाने के लिए टाइम कितना होना चाहिए, डिपेंड आपको बताना है कि 10 मिनट देना है, 5 मिनट देना है। ओके, तो यहाँ आपका स्टैंड बाय पब्लिशर सिलेक्ट होता है। एक होता है पब्लिशर, एक होता है स्टैंड बाय पब्लिशर। प्राइमरी पब्लिशर फेल हुआ तो स्टैंड बाय पे चला जाएगा, लेकिन आपको स्टैंड बाय यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। ट्रू करने के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ स्टैंड बाय पब्लिशर दिखाएगा जब आपका मल्टीपल सर्वर होगा तब। स्टैंड बाय पब्लिशर ने सब्सक्राइबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ये आपका कम्युनिकेशन IPv4 IPv6 सपोर्ट करता है, ये बताता है इधर। डेटाबेस बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। प्रोफाइल को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये टकास को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस आर दी सेम थिंग। उसके बाद आपका आता है ये आपको ऑथेंटिकेशन कैसे क्लीन करने के लिए ऑटोमेटिकली ये है। सबका कैसे आप ऑथेंटिक क्लीन कर सकते, लेकिन ये भी ऑफिस आवर्स के बाद ही करना है आपको, ऑफिस आवर्स में कुछ भी नहीं करना है। ओके, अभी ये सर्वर देखो, जहाँ भी पब्लिशर है वहाँ आपको मेक अ सब्सक्राइबर दिखाएगा, और जहाँ आपको सब्सक्राइबर वहाँ पब्लिशर दिखाएगा। अभी मेरा क्या है, पब्लिशर है, तो यहाँ आपको मेक अ क्या दिखा रहा है, सब्सक्राइबर बना सकते हैं। तो यहाँ आपको पब्लिशर का IP डालना है, और पब्लिशर का ऐप एडमिन पासवर्ड, सुपर एडमिन पासवर्ड डालना पड़ेगा। करना क्या है मतलब, अभी मैं देखो मैं बोला था ये मेरा क्या है, आपका जॉब इधर ही मिलेगा। ये मेरा क्या है, पब्लिशर है। मैंने बोला कि जो भी पब्लिशर रहेगा वहाँ क्या दिखाई देगा, सब्सक्राइबर, और जहाँ सब्सक्राइबर वहाँ क्या दिखाई देगा, पब्लिशर। ओके, तो आपको जहाँ अभी आपको क्या करना है, सब्सक्राइबर करना है। ओके, तो ये मेक अ सब्सक्राइबर, ये आपको सब्सक्राइबर बनाएगा, लेकिन आपको यहाँ क्या डालना है, पब्लिशर का IP डालना है, और पब्लिशर का सुपर एडमिन पासवर्ड डालना है। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, पब्लिशर पे शो करेगा, और पॉलिसी ऑटोमेटिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पब्लिशर ऑटोमेटिकली पुश करेगा सब्सक्राइबर को। उसको सेपरेटली कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। एकदम सिर्फ पब्लिशर कॉन्फ़िगर कर दो और सब्सक्राइबर ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सिंक में आ जाएगा। ओके, आपके फैमिली के साथ में गए हो क्या उधर? अच्छा, फैमिली के साथ में गया। अच्छा, तो मैं उसने फिर खर्चा वर्चा दिया उधर? नहीं, बट बाकी का खर्चा फ्लैट तो रहने के लिए बाकी जो खर्चा है दिया उसने? अच्छा, सैलरी से। और एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन? अच्छा, छोटा है क्या, ठीक है, चलेगा। ओके, तो सब्सक्राइबर जिसे आपको बनाना है सब्सक्राइबर, तो जो भी आपका पहला बनेगा वो क्या बनेगा, पब्लिशर बनेगा। तो जैसा सर्वर अप होता है बाय डिफॉल्ट पब्लिशर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब्सक्राइबर करना पड़ेगा। ओके, जैसा भी कोई भी सर्वर पहले अप होगा तो पब्लिशर ही बिहेव करेगा। ओके, हाँ, IP आपको क्या करना है, यहाँ जब भी सब्सक्राइब बनाने के लिए उसका पब्लिशर का IP और पब्लिशर का सुपर एडमिन पासवर्ड प्रोसीड करना है, तो डायरेक्ट आगे चला जाएगा और वो बन जाएगा उसका पार्ट ऑफ दी क्लस्टर का पार्ट, और सब्सक्राइब बन जाएगा। ओके, ठीक है। मैनेज क्लस्टर जोन, आपको जोन बना दिया कि जोन क्यों करना है, ये आपको बता दिया आपको जोन क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेवी, हाँ, ऑनगार्ड सेटिंग में, करेक्ट। नेविगेट इवेंट्स टारगेट होता है जो URL के थ्रू हेड कर सकते हैं, वो भी ये टारगेट है। IP पे बोलना आपने, वो एक्सटर्नल वो सब चीजें IP बेस। ओके, यस। अभी यहाँ आपको अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आपको क्या करना है, आपको ये NTP सर्वर डालना है। NTP सर्वर है तो डालना, नहीं तो ऑटोमेटिक उठा देगा। NTP सर्वर फॉर सिंकिंग तो टाइमिंग। ओके, और यहाँ टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना है। एशिया कलकत्ता जो रहेगा वो आपका, जो दुबई का दुबई जो रहेगा वो लेगा ना। टाइमिंग जोन मस्ट मैच होना चाहिए एज पर कंट्री, उसको चेंज नहीं करना है, कंट्री के हिसाब से वर्क होना चाहिए। ओके, वर्चुअल IP के बारे में बताओ। वर्चुअल IP क्या होता है, जहाँ हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स है, लेकिन मल्टीपल सर्वर हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्चुअल IP सेटिंग कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक वर्चुअल IP बनाएंगे, वर्चुअल IP पे हम लोग हीट भेजेंगे और उसको बाइंड करेंगे सर्वर से। सर्वर मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स, ये हमारे हो गए सब्सक्राइबर। और जो क्या होता है कि अब मेरे पास चारों सब्सक्राइबर का IP मुझे नहीं डालना स्विच के ऊपर, मुझे क्या करना, वर्चुअल IP पे हीट आना चाहिए, और वो हीट
वर्चुअल आईपी पे पीछे 2 सर्वर रहेंगे, अगर एक फेल हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक चला जाएगा। वो स्विच को नहीं पता होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे में 2 वर्चुअल आईपी काम करती है, उसको बोलते हैं वर्चुअल आईपी सेटिंग। वर्चुअल आईपी सेटिंग कहाँ हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जहाँ हमारे मल्टीपल सर्वर्स है। अभी एग्जांपल बताता हूँ कि आपका 4 सर्वर है, लेकिन मुझे चारों सर्वर को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वर्चुअल आईपी डाल दो, उसमें से 2 सर्वर ऑटोमेटिकली हिट करेगा उसको, 2 सर्वर उसके लिए रिडंडेंसी प्रोवाइड करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसका फेलोर हाँ सब एक्टिव होते हैं, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी कोई नहीं होता, सब लाइव होता है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम प्राइमरी सब्सक्राइबर हम यहाँ डिफाइन करेंगे, ये हमारा पहला हिट इसको पर आना चाहिए। अगर ये सर्वर बाय डिफॉल्ट बंद होता है तो ऑटोमेटिक हिट दूसरे पे जाएगा विद टाइम कितना है 10 सेकंड का, 10 सेकंड तक वेट करेगा। उसके बाद ये डाउन हुआ मुझे मालूम, लेकिन ये दूसरे पे चला जाएगा 10 सेकंड में। गॉट इट? तो ये क्या बोले, परफेक्ट। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन बता दे, देखो मैंने क्या बोला था, पब्लिशर पहले हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। पब्लिशर कॉन्फ़िगर होने के बाद जितने भी आपके सब्सक्राइबर 10 हो या 15 हो या 20 हो, उसको हम लोग सिर्फ iOS डाल के सिर्फ उसको ऐड करते हैं, उसमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करते। जो कुछ काम कॉन्फ़िगरेशन पुश करने का कौन करता है, पब्लिशर। तो पब्लिशर क्या करेगा, सबका पब्लिशर कॉन्फ़िगरेशन किसको पुश करेगा, सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर क्या होगा, सारे सबको करेगा, जितने भी ऐड करूंगा सबको अपना कॉन्फ़िगरेशन उसको देगा, भाई ये मेरा डेटा तू ले, ये मेरा डेटा तू ले, सिंक करेगा। जैसे ऐड होगा वैसे वो सिंक होगा। यस, दोनों का सेम होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, ये हो गया आपका लॉग कॉन्फ़िगरेशन। लॉग कॉन्फ़िगरेशन हमारा कभी होता है किधर गया अभी, 9 बजे तक ले तो उसको बंद कर दे। लॉग कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज़ करते हैं किसी तरह का डिबग लॉग हमको ऐड करना है, कोई चेक करना है, उसके थ्रू हम लोग लॉग ऑन करते हैं। लेकिन ये लॉग ऑन करना तरीका तो ऑफिस आवर्स के बाद ही करना। कोई भी R&D सेशन आपको कोई भी चीज़ मत लॉग ऑन करना, लॉग ऑन है ना ज़्यादा लॉग जन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो जब डिबग ऑन करते हो तो आपको ध्यान रखना कि ऑफिस आवर्स के बाद ही R&D करना, अपने मन से कोई भी R&D नहीं करना है। ओके, डिबग ऑन करना है। ये पैकेट चेक करने के पैकेट कैप्चर है, दिस इज ए पैकेट कैप्चर रिगार्डिंग एनी पैकेट आपको चेक कैप्चर करना है, देखना है, ट्रैफिक देखना है कि कौन से ट्रैफिक से आ रहा है, वो सब चेक करने के लिए। ओके, लॉग कॉन्फ़िगरेशन। लोकल शेयर फोल्डर यानी क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली बैकअप आपका इधर स्टोर होता है, कहाँ पर, यहाँ पर। ये ऑटो बैकअप है, दिस इज फॉर ऑटो बैकअप, सॉरी दिस इज मैनुअल बैकअप। जो भी आप बैकअप लेते हो वो आप बैकअप यहाँ स्टोर होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम, आज का तारीख है कि इसमें नहीं है ना, आज का तारीख नहीं। अभी आपको मैं एक बैकअप लेके दिखाता हूँ 29 का, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी आपको क्या बैक ही सर्वर है मेरे पास, तो आपको सिर्फ क्या करना है, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप स्टार्ट। यहाँ आपसे आप डाउनलोड कर भी कर सकते हैं या आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं लोकल स्टेयर बोर्ड से। यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी मैं इधर जाता हूँ तो आज के तारीख का आपको दिखाई देगा, दिख रहा है, ये दिखा ना, सर्वर पे ऑटोमेटिकली शोर होता है। नहीं तो आप मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो गया, देखो जो भी आप जो भी हाँ समझा नहीं क्या बोल रहे, यहाँ जाके बैकअप लेना है आपको। बैकअप स्टोर होता है, बैक इधर स्टोर इधर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टोर इधर होता है। आप डाउनलोड करोगे नहीं तो स्टोर इधर हो जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। है ना टीएफटी डालने का, टीएफटी डालने का सर्वर नहीं, थर्ड पार्टी सर्वर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इधर 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 फाइल, ये यहाँ आपको आप फाइल सर्वर डाल सकते हैं। इसमें आपका बैकअप ऑटोमेटिक टाइम के हिसाब से उस रात को आपको आपका सर्वर पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपका, ये हो गया आपका फोल्डर, ये होगा लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग आपको बता दिया मैंने किस तरह काम करता है। मेरा लाइसेंस अभी हुआ एक्सपायर, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। ओके, डालना पड़ेगा, वो जा नहीं रहा है, एक बार ट्राई करो। ठीक है,
लाइसेंस जा नहीं रहा है, एक सेकंड, एक मिनट ट्राई करता हूँ। हाँ ट्रायल लाइसेंस है, वो एक्सपायर हुआ एक्चुअली, वो एक्सपायर हुआ है, नया लाइसेंस मंगाना पड़ेगा। एक्चुअली लाइसेंस एक्सपायर हुआ है ये, तो ले नहीं रहे हैं। इनवैलिड लाइसेंस, इनएक्टिव लाइसेंस, एक्टिव खत्म हो गया। ठीक है, जान दो, देखते हैं। नया लाइसेंस का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। ये क्या है, डिवाइस इनसाइड, इनसाइड डिवाइस आप थर्ड पार्टी के थ्रू लॉगिन करने के लिए आप इनेबल कर सकते, लेकिन आपको जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट आप इस सर्वर पे ही आ जाएगा। ओके, SNMP4 जो भी आपका माउंटेड ट्रैप्स आप कॉन्फ़िगर करते हैं स्विचेस के अंदर, आप यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लॉक के लिए। SNMP कम्युनिटी जैसा होता है, ये बताया था क्या कल मैंने, किसको बताया था सब चीज़? ये SNMP कम्युनिटी जैसा बना देना, ये सब चीज़ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप। हाँ, ये सब आपको, हाँ वर्जन 3 और नॉर्मली भी यूज होता है, वो सिक्योर है। ये सिसलॉक टारगेट किस लिए होता है? सिसलॉक टारगेट हम लोग का ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, सिम के लिए, स्प्लंक के लिए, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी इतना ही, बाकी कल देखते हैं हम लोग, क्योंकि एक लेक्चर उसका ले लेते हैं फिर।